Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। आज हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को कवर करने वाले हैं जो इंडिया ने साइन किया था दूसरे देशों के साथ, ग्रुप्स के साथ 2024 में। आप सभी को पता ही होगा कि प्रीलिम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को समझना, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, एज वेल एज आप इसको एग्जाम्पल्स की तरह लिख सकते हो इन योर GS2 जो IR वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में एज यूजुअल सारा इंफॉर्मेशन PPT में ही है, तो आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज, अगर आप इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर PPT है उसके साथ साथ अगर आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जैसे EFTA क्या होता है, या जब हम बात करते हैं कोई पर्टिकुलर विजिट में ये साइन हुआ है, उस विजिट में और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये आप होमवर्क करके अपने नोट्स में ऐड कर पाओगे तो आपके लिए सही रहने वाला है, राइट। तो एज सेड इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज हम करने वाले हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, ये पर्टिकुलर PPT मैं अपलोड कर दूंगी इन माय टेलीग्राम चैनल, राइट। कोई डाउट्स है, कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड लेट अस बिगिन विथ द सीरीज। तो व्हाट आई हैव डन इज, पहले मैंने जो सारा अग्रीमेंट साइन किया हुआ है इंडिया ने वो एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। अब ये जो सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं मैंने PIB के वेबसाइट से लिया है, तो अगर आपको सोर्स पे जाना है वो PIB का वेबसाइट है। यू कैन जस्ट सिंपली राइट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स दैट इंडिया हैज साइंड, आपको कई सारे लिस्ट मिल जाएंगे। तो वही मैंने लिस्ट को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो अग्रीमेंट्स है उसको और इलैबोरेट किया है, जो मुझे लगा है कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बज में रहा है इन द लास्ट ईयर। दूसरी चीज जो मुझे बोलना है दैट ये तो मैं 2024 को कवर कर रही हूं, समवेयर आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च मैं जनवरी, फरवरी, मार्च में भी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होंगे या जो प्लेसेस इन न्यूज हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो वो मैं पोस्ट मार्च अपडेट करने वाली हूं, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई फायदा नहीं रहने वाला, इट इज एन ऑनगोइंग स्टोरी, राइट। सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का जो सेकेंड पार्ट होगा, जो आपका फर्स्ट हाफ द जनवरी, फरवरी, मार्च का जो कवरिंग होगा वो मैं मार्च के एंड में ही, आपका मार्च के एंड के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही पूरा सेकेंड पार्ट डाल दूंगी ताकि यू आर रेडी फॉर द प्रीलिम्स। ओके, सो जस्ट क्विकली गोइंग ओवर, 15 जनवरी में 2024 में देयर वाज एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट वाज साइंड विद क्रोएशिया। 23 जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ केनिया के साथ एक MOU साइन हुआ था सिटी स्कैन मशीन को लेके। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है फ्रॉम इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, आप इसको डाल सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के अंडर पे 2024 में ही हमने केनिया गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है और हमने ये दे भी दिया है, राइट। सो यू कैन राइट इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। 14 फरवरी में वी साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ हमने साइन किया था UK के साथ। दिस इज नॉट द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यहाँ पे जो अग्रीमेंट किया है वी हैव बेसिकली कम अप विथ एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट इकोनॉमिक कमिटी। तो अभी तक वी हैव नॉट रियली हैड अ ब्रेक थ्रू विथ आवर FTA टॉक्स, इसी वजह से ये अग्रीमेंट साइन किया गया है टू हैव दिस जॉइंट कमिटी, जहां पे जो भी इश्यूज आ रही हैं उस पर बातचीत हो पाए, सो दैट द FTA कैन बी काइंड ऑफ पुश्ड एंड signed as early as possible, right? So this is where the agreement has been signed in the month of February. Next आते हैं 19 फरवरी की बात पे, माइक्रोनेशिया के साथ वीज़ा एग्जेम्पशन के ऊपर अग्रीमेंट किया है, एंड ये अग्रीमेंट हमने कई और कंट्रीज के साथ भी किया था इस 2024 में। 22 फरवरी में हमने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है डेनमार्क के साथ। अगेन एज एन एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है नॉर्डिक कंट्रीज का, राइट, या नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज का, NB8, कमेंट्स में लिखना कि कौन से NB8 कंट्रीज की बात कर रही हूँ, 8 कंट्रीज का नाम आप लिखना ताकि मुझे पता चले दैट यू आर एबल टू फॉलो द लेक्चर, राइट। सो दिस इज वेयर अ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप हैज बीन साइंड
उसके अलावा वी हैव आल्सो साइंड इट विद इटली, ताइवान के साथ हमारा है ये मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट, कई सारे कंट्रीज के साथ आज के दिन हम ये साइन कर रहे हैं. द रीजन व्हाई वी आर साइनिंग इज दैट द Indian workers and Indian skilled workers as well, blue collared as well as white collared labor force का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है. पहले भी ट्रेंड था बट आज के दिन ये और दिख रहा है. एंड आज के दिन ये और एक ट्रेंड है कि पहले जैसे बच्चे यूएस या ऑस्ट्रेलिया जाते थे वैसे ही अपने रिसर्च के लिए आजकल मेजॉरिटी आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्डिक कंट्रीज. इसी वजह से ये माइग्रेशन ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन करना बहुत जरूरी था. सो दिस हैज बीन अगेन साइन इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. इसको एज एन एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो कि वी हैव ऑलरेडी हैव अ ग्रीन एनर्जी अग्रीमेंट विद डेनमार्क. इसके साथ साथ हमने ये भी साइन किया, तो हम ना डेनमार्क के साथ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स पे कोलैबोरेट कर रहे हैं. सो अगेन एज एन एग्जाम्पल यू कैन गिव दिस. नेक्स्ट वी कैन कम डाउन टू 10th मार्च का जो मेजर अग्रीमेंट था, इंडिया EFTA ट्रेड अग्रीमेंट. इसको मैं फिर से विस्तार में समझाऊंगी बाद में, बट दिस वाज मेजर ब्रेक थ्रू दैट हैपेंड लास्ट ईयर. 15th मार्च में वी हैड अगेन अंडोरा के साथ हमने वीजा एग्जाम्शन किया हुआ है. 22 जून में वी साइन एन MOU विद बांग्लादेश ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन. ये MOU आज के दिन होल्ड पे है अंडर द केयरटेकर गवर्नमेंट. ठीक है. 24 जून की अगर हम बात करें तो माल्टा के साथ अगेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक डिपेंडेंट्स, मतलब जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके जाते हैं उनके जो परिवार वाले हैं डिपेंडेंट वीजा में आते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेके बात की गई है. 2 जुलाई में साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे MOU साइन किया गया कि किस तरीके से कौन से सेक्टर में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे. 1 अगस्त में अगेन वियतनाम के साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक डिपेंडेंट्स का अग्रीमेंट साइन हुआ है. 6 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस के साथ कंसल्टेशन मैकेनिज्म का एक MOU साइन हुआ है. 10th अगस्त का अगेन वीजा एग्जेम्पशन ट्रीटी विद तिमोर लेस्ट. 20 अगस्त में मलेशिया के साथ रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड रिपैट्रिएशन ऑफ वर्कर्स. तो मैं यहाँ पे एक जस्ट पॉइंट आपको रेज करना चाहती हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट जो मैं अभी तक बात कर रही हूँ, यू विल सी द ट्रेंड हैज बीन अबाउट migration and mobility. So it has been about the Indian diaspora. And Indian diaspora is a favorite topic in GS2 IR का. I have always said this, जब मैं पढ़ाती हूँ कि भाई GS2 में डायस्पोरा तो आ ही सकता है और हर ऑल्टरनेट ईयर आता है. इसी वजह से ये सारे अग्रीमेंट्स, अगर आप नॉट ऑल, 2-3 अग्रीमेंट्स को आप देख सकते हो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट भी आज के दिन में अग्रेसिवली दूसरे कंट्रीज के साथ MOU साइन कर रहे हैं ताकि they can, India can put Indian diaspora's needs first, protect them. That is very important. So ये सारे MOUs are all about this. ठीक है. उसके साथ साथ 23rd अगस्त में we signed यूक्रेन के साथ an MOU about humanitarian grant assistance. We basically again we balanced our relation with Russia as well as with Ukraine. ये एक विजिट के दौरान ही हुआ था जहां पे हमने यूक्रेन को ये कहा था कि भाई जो भी चीज ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट है यूक्रेन का, द पीपल ऑफ यूक्रेन नीड इट, वी आर रेडी टू गिव दैट. राइट. सो दैट इज अगेन MOU पे आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट 10 सितंबर में UAE के साथ हमने 4 अग्रीमेंट साइन किए थे. अब UAE काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर UPSC पर्सपेक्टिव. वाई? क्योंकि पूरा लास्ट ईयर UAE का बज रहा है, पूरा लास्ट ईयर. चाहे आप BIT की बात करो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात करो, या विजिट्स की बात करो, या ये अग्रीमेंट की बाट करो, इट हैज बीन अ लास्ट 1.5 years हैज सीन इंडिया UAE रिलेशंस एकदम वाइब्रेंट हो चुका है. पहले we used to talk about UAE as a partner, but just look at the last 1.5 years and you will see how many bilateral visits have happened, bilateral agreements have happened. I will not be surprised अगर इंडिया UAE रिलेशंस पूछ ले. राइट. क्योंकि ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस आए हैं जहां पे सिंगल कंट्री भी पूछा गया है. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर UAE इज द फ्लेवर ऑफ द ईयर. 4 अग्रीमेंट्स क्या है? लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई अग्रीमेंट किया गया है, प्रोडक्शन कंसेशन अग्रीमेंट फॉर ऑयल, MOU फॉर क्रूड स्टोरेज, MOU ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एम्ड एट एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी. ये 4 अग्रीमेंट्स हैं UAE के साथ जो साइन किए गए थे. 17 अक्टूबर में IPEF का जो 2 पिलर्स हैं, 3rd and 4th पिलर में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट
अग्रीमेंट किया गया है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ये भी मैंने काफी डिटेल में किया था कि इंडिया ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अग्रीमेंट साइन किया है आईपीएफ के अंडर पे, पिलर 3 एंड पिलर 4 में। 25 अक्टूबर की बात करें तो इंडिया जर्मनी में इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन को लेके बात किया गया था, जहां पे अगेन एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को प्रमोट करने पे दिस कंसल्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया स्पेन जॉइंट स्टेटमेंट, इसको भी मैंने विस्तार में किया है क्योंकि इस जॉइंट स्टेटमेंट में 5-year प्लान दिया गया है, राइट। अगेन एन एग्जांपल दैट यू कैन यूज इन इंडिया ईयू रिलेशंस, जहां पे ड्यूरिंग अ विजिट अगेन बाय द स्पेनिश प्रेसिडेंट दिस पर्टिकुलर जॉइंट एक्शन प्लान हैज बीन टॉक्ड अबाउट। 30 अक्टूबर में बीआईटी विद यूएई, अगेन मैंने डिस्कशन बाद में करूंगी, अभी थोड़ा डिटेल्ड वाला। कजाकिस्तान के साथ हमने 5 नवंबर में एक अग्रीमेंट साइन किया है, डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, अगेन एन एग्जांपल फॉर सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसका एग्जांपल आप दे सकते हो। मालदीव्स के साथ हमने 15 नवंबर में एमओयू साइन किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन का। केनिया के साथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, 15 दिसंबर में जापान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन रिन्यूएबल एनर्जी हमने साइन किया है। अब ये तो मैंने एक ओवरऑल एक ओवरआर्चिंग मैंने लिस्ट बता दिया है आपको कौन से इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किया है। इसके अलावा आई एम गोइंग टू टच अपॉन सम मेजर अग्रीमेंट्स जो इंडिया ने साइन किया है, एंड इसको आप अगेन एज आई सेड यू शुड गेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑल्सो विद इट। पहला मैं ईएफटीए को लेके करूंगी, ऑफकोर्स मैं टेपा को आपको समझा दूंगी कि क्या है, व्हाट इज द ट्रेड अग्रीमेंट, बट व्हाट इज ईएफटीए इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन ईएफटीए से भी आ सकता है rather than a question on the TEPA, right? So TEPA is basically Trade and Economic Partnership Agreement. The idea was that the custom duties on imports of industrial products, fish and other marine products that originate from India पे abolition हो जाएगा सारे custom duties. India will also eliminate custom duties and all of this is part of it. But what is most important is 100 billion USD को invest किया जाएगा. EFTA is going to invest in India and that is going to be invested to create jobs. नॉर्मल एफटीए रहता है, हाँ भाई कस्टम ड्यूटीज बंद करोगे, कम करोगे, यू आर गोइंग टू ट्राई टू इंप्रूव, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रेड, बट दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 billion USD फॉर जॉब क्रिएशन इज अ यूनिक फैक्टर इन द एंटायर टेपा, and that is why I highlighted this. वरना इस पर्टिकुलर ट्रेड को तो अग्रीमेंट को मैंने कई बार डिस्कस किया है वाईटी में, तो यू कैन गो एंड रेफर टू दैट. देयर विल बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि कौन से सेक्टर्स में रिडक्शन हुआ है या कितना रिडक्शन हुआ है. व्हाट यू नीड टू नो इज अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट साइन हुआ है, EFTA क्या है, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट इज यूनिक अबाउट द टेपा विच इज द 100 billion USD का इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है. आते हैं इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. यही चीज मैंने जैसे मैं बता रही थी कि अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी अग्रीमेंट दिस इज अनदर मेजर ब्रेक थ्रू दैट वी हैड. ऑलरेडी ट्रेड दैट इज गुड, ट्रेड इन गुड्स हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया है यूएई के साथ. बीआईटी में दैट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं, ये अगेन एक ब्रेक थ्रू रहेगा क्योंकि काफी एफडीआई फ्लो करता है यूएई से इंडिया पे. अब दूसरी चीज है ये जो बीआईटी का हम एक फॉर्म लेके चलते हैं, बिकॉज हमने बीआईटी उज्बेकिस्तान के साथ भी साइन किया है इस साल 2024 में, 2024 में वी हैव साइंड इट विद उज्बेकिस्तान आल्सो. तो जो हमारा जो बीआईटी का फॉर्मेट है ये 1993 में एक फॉर्मेट बना था जिसको रिवाइज किया गया था 2015 में, एंड 2015 के फॉर्मेट के बेसिस पे ही हम ये बीआईटी साइन करते हैं. ये फॉर्मेट है क्या, जो इन्वेस्टमेंट आता है, दैट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसके कुछ इश्यूज हैं. जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट अराइज करता है तो किसका जुरिस्डिक्शन होगा, स्टेट के लॉज क्या जुरिस्डिक्शन में रहेंगे, नहीं रहेंगे, व्हाट इफ द स्टेट लॉज आर रिस्ट्रिक्टिंग इन्वेस्टमेंट. ये ऐसे कुछ स्टिकी ग्राउंड्स होती हैं जिसका एक फॉर्मेट बनाया जाता है और उस फॉर्मेट के बेसिस पे ही निगोशिएशंस होती हैं और बीआईटी साइन होता है, राइट. So that is what the entire game, you know, how BIT is signed. 13 February को साइन किया गया था अबू धाबी में and it has entered into effect on 31st August 2024. अगर हम बात करते हैं, UAE is the 7th largest with a share of 3% in the total FDI received in India, and
क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करते हैं तो 19 बिलियन यूएसडी हुआ है 2000 से 2024 तक. India also makes about 5% of its total overseas direct investments in UAE, जो कि आता है 15.26 बिलियन 2024 से. राइट, सो इट इज नॉट टू, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और यूएई के इन्वेस्टमेंट में, बट the argument now is that UAE along with Saudi Arabia are now aggressively looking at investment in India, and इसीलिए ये BIT साइन करना दोनों के हित में था, and that is what they did also, right? They both came in, India and UAE came in to sign this. You are going to see the amount of investment flowing from UAE increasing in this year, particular year 2025 में. अब इस पर्टिकुलर BIT जैसे मैंने कहा, तो इस फॉर्मेट में 5 चीजें बात की गई है, ठीक है, और यही फॉर्मेट रहता है कोई भी अगर आप BIT उठाते हो तो. पहला, ये नया जो BIT है 2015 के BIT में एग्जॉशन ऑफ लोकल रेमेडीज की बात की गई है कि अब पहले आपके जो लोकल सॉल्यूशंस पॉसिबल है उसको आप यूज करो, बट ओनली फॉर द 3-year पीरियड. पहले 5 साल दिया था कि 5 साल तक आपको लोकल रेमेडीज यूज करना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेशनल रेजोल्यूशन पे जा सकते हो, बट अभी उसको रिड्यूस करके 3 साल पे किया गया. सो अगेन द इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो होगा वो जल्दी होगा. दूसरा है कि भाई ट्रीटी के वायलेशंस को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है आर्टिकल 4 में कि क्या है, क्या डिनायल ऑफ जस्टिस को माना जाएगा, फंडामेंटल ब्रीचेस क्या होने वाली है, ये सारी चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है आपके ट्रीटी आर्टिकल 4 में. इससे क्या होता है, चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती हैं, जिससे आपके इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट भी कम हो जाएगा. तीसरा है टैक्सेशन. तो जो चीज एक्शंस जिससे टैक्सेशन हो सकता है या कुछ ऐसे मैटर्स जो टैक्सेशन लीड करता है, वो BIT के स्कोप से बाहर रखा गया है. मतलब अगर कल किसी स्टेट ने, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल स्टेट, ऐसा कोई टैक्स लगा देता है जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आता है, वो BIT के बाहर रहने वाला है, ठीक है. तो स्टेट का एक्शन बाहर रखा गया है अंडर द टैक्सेशन इशू. अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक कोर्ट डिसीजंस के बारे में बात की गई है. फ्रॉड एंड करप्शन को भी एक्सक्लूड किया गया है कि भाई इसके एलिगेशंस अगर होंगे तो BIT के बाहर देखा जाएगा. सो BIT का जो फॉर्मेट है इसी के बेसिस में UAE के साथ हमारा साइन किया गया है. नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू इंडिया पोलैंड 5-year एक्शन प्लान. जैसे कि स्पेन के साथ हुआ है वैसे हमने पोलैंड के साथ भी एक 5-year प्लान साइन किया है, और ये विजिट के दौरान हुआ था. ये जो 5-year प्लान है इसमें अगेन 2024 से 2028 का प्लान है. ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का, पॉलिटिकल डायलॉग की बात की गई है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इंडिया EU कोऑपरेशन, टेररिज्म एंड अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. नाउ उसमें साइबर सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस इज you need to know about. But again, what is this important from the perspective? It is important कि इसको आप इंडिया EU के पर्सपेक्टिव में देखो, जहां पे बाइलैटरल या बाइलैटरलिज्म पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड individual countries of Europe are now moving into this strategic partnership. Why? Because countries are looking at India from the perspective of, kind of, again, you are talking about a growing economy, you're talking about trade, you're talking about defense, as well as Indo-Pacific. So now you will see this vibrant bilateralism that is emerging. इंडिया EU के रिलेशंस हो सकते हैं सफर कर रहे हो, बट इंडिया फ्रांस प्रॉस्पर कर रहा है, इंडिया पोलैंड प्रॉस्पर कर रहा है, इंडिया इटली प्रॉस्पर कर रहा है, इंडिया स्पेन प्रॉस्पर कर रहा है. सो दिस इज व्हाट इंडिया हैज बीन टॉकिंग अबाउट कि जब आप EU के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, इट इज बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक फ्रॉम द ग्रुप पर्सपेक्टिव, यू आर गोइंग द बाइलैटरल वे, एंड दैट इज व्हाट दिस एग्जाम्पल इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो अगेन फ्रॉम द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. इंडिया सिंगापुर रिलेशंस की बात करते हैं. अगेन विजिट के दौरान ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट कर दिया गया है. ये डिफरेंस क्या होता है, ये सारे नाम होते हैं या कुछ और होता है? तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज अगेन रिलेटेड टू सिक्योरिटी. इनिशियली ये मिलिट्री के लिए रहता है, बट जब हम कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज करते हैं तो ये आपका ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंक्लूड करता है, विच विल इंक्लूड ट्रैफिकिंग, इंक्लूडिंग ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव में
आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा 4 MOU साइन किए गए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, सेमीकंडक्टर्स का, हेल्थ कोऑपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सिंगापुर के साथ भी हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें साइबर से लेके आप हेल्थ तक सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो जब आप कॉम्प्रिहेंसिव यूज कर रहे हो। सो अगेन इंडिया सिंगापुर का ये अग्रीमेंट रहा है। लेट मी कम डाउन टू द सोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट रहा है अगेन इंडिया यूएस रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में, बट ये नॉन बाइंडिंग है, इसी वजह से आई डोंट एम्फसाइज टू मच ऑन इट। एक अभी निगोशिएशन में चल रहा है जो कि अगर साइन हो जाए वो आपका बाइंडिंग है, इसका नाम है आपका रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, RDP अग्रीमेंट पे बात हो रही है, बट यू नेवर नो विद ट्रम्प इन प्लेस RDP कितना आगे जाएगा या नहीं जाएगा। बट व्हाट इज सोसा, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। ये बेसिकली ये कहता है कि जब भी दूसरे को जरूरत पड़ेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स का सबसे ज्यादा माने प्रायोरिटी डिलीवरी किया जाएगा इन स्पेसिफिक डिफेंस आइटम्स को लेके, राइट। तो इंडिया इज द 18th सोसा पार्टनर ऑफ द यूएस। लीगली नॉन बाइंडिंग है, साइन तो कर लिया है, बट अगर नहीं कर पाएगा तो कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं आता है। बट हाँ, हमने ये साइन कर इसलिए किया है टू इंडिकेट दैट यूएस इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जब भी कोई जरूरत पड़ेगा हम डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। यूएस का यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यूएस विल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद प्रायोरिटी डिफेंस सप्लाईज। तो ये सोसा हो गया। उसके साथ साथ एक MOU भी साइन किया था ऑन असाइनमेंट ऑफ लायजन ऑफिसर्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम अपने लायजन ऑफिसर्स को भेजेंगे वहां पे। तो इंडिया ने कुछ ऑफिसर्स फ्लोरिडा बेस में भेजा है। सो नाउ देयर कुड बी सम इंडियन ऑफिसर्स हु कुड बी सेंट टू US बेसिस फॉर अगेन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एज वेल एज लाइजनिंग के लिए। सो दैट इज द MOU दैट हैज बीन साइंड, अभी फ्लोरिडा में द US स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में प्रेजेंट है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज द इंडिया उज्बेकिस्तान BIT पे। अगेन द सेम थिंग, BIT का वो सेम चीज आएगा जो कि हमने UAE में पढ़ा था, बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ व्हाट, कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल of India Central Asia relations. I don't see a question coming from the prelims perspective on this. I do see a question अगर आता है in the GS2, वहां पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, राइट। BIT का फ्लेवर रहा है, इन्वेस्टमेंट का फ्लेवर रहा है because of the increasing FDI flows in and out of India right now. तो इसी वजह से we are signing these investment treaties. Next, India GCC adopts an action plan for joint activities. Now, this is an important meeting. Why? Because ये पहली बार India और GCC actually meet कर रही हैं, right? हम पहले क्या हुआ था? There was no proper dialogue, India GCC dialogue. But this time around, our External Affairs Minister went for this dialogue, and we had the first meeting, जिसमें कि joint action plan for 2024-2028 was adopted. इस पर्टिकुलर प्लान में हेल्थ, ट्रेड, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों पे बात की गई है, बट एक 3P पे भी फोकस करने की बात की गई है, जहां पे पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस। पीपल मतलब ही हो जाएगा इंडियन डायस्पोरा, विच इज इन ह्यूज नंबर इन व्हाट योर GCC। प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा आपका ट्रेड। Progress will again indicate your development या FDI flows, right? So we are looking at protecting our people, that is diaspora. We are looking at trade agreements. We are looking at more of investment flows coming in. And इसी पूरे चीज के लिए सबसे important क्या रहेगा? आपका IMEC रहेगा, right? IMEC रहेगा, बिकॉज IMEC एक बार आ जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें और इम्प्रूव हो जाएगी। करेक्ट, ट्रेड इम्प्रूव होगा, आपका डेवलपमेंटल असिस्टेंस इम्प्रूव होगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका कॉरिडोर आने से ही हो जाएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें बातें हो रही हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट था गाजा क्राइसिस पे इंडिया का स्टैंड। इंडिया ने क्लियर किया कि इंडिया इज गोइंग टू हेल्प विद द रीबिल्डिंग ऑफ गाजा, रिहैबिलिटेशन पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंडिया का स्टैंड रहा है इन दिस मीटिंग। आते हैं हाई सीज ट्रीटी पे। अगेन इसको लेके मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब मैं कर रही हूँ, प्लेसेस इन न्यूज़ पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। वाई
the reason why High Seas Treaty is important, I will not be surprised again कोई direct question UNCLOS से आ जाए, right? This is a major treaty that India signed and ratified this entire last year में, and when we talk about high seas, it is basically आपका global commons का part है, right? And it is also known as biodiversity beyond national jurisdiction. So question can ask rather than saying high seas treaty, the question can talk just about the biodiversity beyond national jurisdiction के agreement के बारे में. You should not get confused about it. Objectives क्या रहे हैं? Marine protected areas को लेके रहे हैं. Marine genetic resources, environmental impact assessments, capacity building and technology transfer. ये चारों पिलर्स के ऊपर ये आपका हाई सीज ट्रीटी है. इंडिया हैज साइन एंड रैटिफाइड इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. आते हैं नेक्स्ट, IPEF. अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. IPEF के बारे में बैकग्राउंड स्टडी आप कर लोगे. क्या है IPEF? इट्स अ फ्रेमवर्क, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट. उसके 4 पिलर्स हैं: ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी. 2022 में लॉन्च किया गया था. 14 कंट्रीज हैं. तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जैक्ट एजेंडा क्या है IPEF का? दैट इज टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग पार्टनर कंट्रीज. अब इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने रैटिफाई किया हुआ है पिलर 2 इन February 2024 एंड पिलर 1 में हमने ऑब्जर्वर स्टेटस लेके रखा है. बट इसके अलावा अक्टूबर ऑफ 2024 में हमने पिलर 3 और पिलर 4 का हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया है. मतलब जस्ट टू रिकैप, पिलर 1 में हम ऑब्जर्वर स्टेटस लेके रखते हैं क्योंकि वी डू नॉट अग्री विद द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट राइट नाउ. पिलर 2 हमने फरवरी 2024 में हमने अग्री कर लिया था. पिलर 2, पिलर 3 और पिलर 4 विच इज व्हाट, फेयर इकोनॉमी एंड क्लीन इकोनॉमी, ये 2 हमने अक्टूबर में 30 अक्टूबर में हमने ये अग्रीमेंट साइन किया हुआ है. अब क्या है अग्रीमेंट साइन हमने किया है? IPEF का जो पिलर 3 अग्रीमेंट है, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, एक्सलरेट करने वाले हैं हम एनर्जी सिक्योरिटी पे, इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. पिलर 4 में हमने क्या कहा है कि ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, एंड हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि एसेट रिकवरी हो पाए. अब मैं इसको थोड़ा सा जस्ट वांट, क्योंकि एक कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, तो आई जस्ट वांट टू इलैबोरेट ऑन इट. IPEF इज अ फ्रेमवर्क जहां पे अग्रीमेंट ये है कि भाई हम यहां पे आएंगे, कोऑपरेट करेंगे, एंड अगर हो पाए तो हम पर्टिकुलर चीजों पे अग्री करेंगे. अब इसी वजह से सारा ये फ्रेमवर्क हुआ भी है एंड इंडिया हैज लेड दिस फ्रेमवर्क. अब इसमें जो 4 पिलर्स हैं उसमें जो पहला है विच इज द ट्रेड पार्ट, इसमें इंडिया को प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इंडिया को जो डर है कि दी अदर कंट्रीज there will be a direct competition and in manufacturing and in kind of giving them access to sensitive market areas, market sectors. इसी वजह से हमने ऑब्जर्वर स्टेटस लेके रखा है ट्रेड 1 में, पिलर 1 में. पिलर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस हमने ये साइन कर लिया है फरवरी में. अब ये जो है क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के बारे में है, उसमें हमने क्या किया, ये 2 चीजों पे अग्रीमेंट कर दिया है. तो नाउ पिलर 3 का अग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है. पिलर 4 क्या है? फेयर इकोनॉमी, जहां पे हमने ट्रेड को ट्रांसपेरेंट करने की बात की है. IPEF तभी भी अग्रीमेंट नहीं है, इट इज अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क के अंदर आज के दिन 4 है जिसके अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो इंडिया ने पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4 के अग्रीमेंट साइन किए हैं, पिलर 1 का नहीं किया है. कंफ्यूजन मत रखना, एकदम क्लैरिटी के साथ IPEF को समझना जरूरी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. IPEF के अंडर पे इनिशिएटिव्स क्या है? अगेन क्योंकि IPEF में अगर क्वेश्चन आया, देयर इज अ हाई, बिकॉज होल ईयर फरवरी में पिलर 2, अक्टूबर में 3 एंड 4, तो अगेन बस था पूरे साल में, तो इनिशिएटिव्स पूछे जा सकते हैं. तो IPEF के जो 4 इनिशिएटिव्स हैं, एक है आपका IPEF अपस्किलिंग इनिशिएटिव, जो कि सितंबर 2022 में स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड आपको एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. इस इनिशिएटिव के अंडर पे US ने एक्चुअली हैज टेकन द लीड इन इट.
14 पार्टिसिपेटिंग यूएस कंपनीज एंड एशिया फाउंडेशन ने ये स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज दी थी आईपीएफ पार्टनर्स को। इंडिया की अगर हम बात करें तो 4 मिलियन ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज को इंडिया ने अवेल किया है। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल डायलॉग की बात करते हैं तो आईपीएफ के अंदर पे एक डेटाबेस बनाया गया है, ट्रेड प्रमोट करने की बात की गई है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स का ट्रेड इंप्रूव किया जाए एंड कोलैबोरेशन फॉर मिनरल रिकवरी एंड रिसाइकलिंग पे भी फोकस करने की बात की गई है। टेक काउंसिल बनाया गया है जहां पे कोऑपरेशन ऑन की टेक्नोलॉजीज की बात की गई है, अगेन टू ब्रिंग द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ डिविजन थोड़ा सा कम करने के लिए, एंड दैट इज वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट collaboration on cyber security, underseas cable and artificial intelligence. Apart from that, you have the cooperative work program, जो कि आपका 8 proposals हैं अभी तक। उसमें हाइड्रोजन सप्लाई चेन्स आ गई, कार्बन मार्केट्स, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जस्ट ट्रांजिशन, एमिशंस इंटेंसिटी अकाउंटिंग, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड इंडियाज प्रपोजल ऑन ई वेस्ट अर्बन माइनिंग। तो यहाँ पे 8 CWP प्रपोजल्स हैं, अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर द 4 इनिशिएटिव्स अंडर आईपीएफ। इसी के साथ आई एम गोइंग टू रैप अप ऑल द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। As I have said, I'm going to bring back a second edition covering January, February, March. Just keep all these agreements in place. कुछ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट है GS2 के लिए, ये डिफरेंशिएट करके अपने नोट्स पे ऐड कर लेना। I'll see you in the next video. Till then, bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.